बताओ पैरामेट्रिक के दो यूसेज क्या है, रिवाइज कराओ। एक तो डायरेक्ट पॉइंट निकालने के लिए एट r इक्वल टू +5 और समथिंग, राइट एवरीवन? Yes, sir. दूसरा क्या है, कभी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस की बात कर रहा हो, याद करो एवरीवन। Yes, sir. तो फिर उस फिक्स पॉइंट को ओरिजिन मान के पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं और फिर वो 3 रूट्स हो जाते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जितना इंटरेक्ट करोगे दिमाग खुलेगा, इट्स अप टू यू। 5,4 is a point on this. Find the product of the distances of this point with the circle. Circle is our next chapter. X square plus y square equals to 25 plus enter origin होता है। अब इतना विजुलाइज होता है या नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई बात नहीं, सर्कल शुरुआत से ही पढ़ेंगे, बट ठीक है, थोड़ा बीच बीच में कहीं ना कहीं तो आ ही गया होगा ये अभी तक, राइट? हाँ सर। है ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द सेंटर ओरिजिन। अब क्या बोल रहा है, एक लाइन है 3x, ये लाइन कैसी होगी? अब तुम्हें लाइन का भी आइडिया है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप? Positive. Positive slope. तो x को 0 रखा तो देखो y 1/4 आया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और y को 0 रखा तो x नेगेटिव आया, मतलब लाइन कुछ ऐसी होगी, एग्री करो? हाँ सर। Yes. 3x minus 4y plus 1 equal to 0, 5,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इट विल बी लाइक दिस पॉइंट। कम ऑन, यस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जितना डायग्राम बनाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंफर्टेबल होगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट, ओके, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। मतलब अगर इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोलो, क्या पूछा है निकालने को, बोलो? PA into PB. A into PB पूछा है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. अब करते हैं। PA into PB के लिए मुझे दिख रहा है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस की बात करता है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लो एवरीवन। Yes, sir. Yes. कौन सी लाइन की बोलोगे? कब? PAB लाइन की? PA और PB. हाँ, बोलो मुझे कैसे लिखते हैं? x इक्वल्स टू X equal to 5 5 plus plus 4 R r cos cos theta. theta. 5 plus r cos 5 theta. plus R cos theta. वेरी Y गुड। is y इक्वल equal टू to 4 plus 4 R plus sin R theta. sin theta. Sin theta. अब आगे बढ़ने से पहले बस एक सोच लो कि थीटा दे तो नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, no, Yes, yes, sir. So, लेकिन I think they mean the intersection of that main line 3x minus 4y plus 1 Yes, with sir. the हाँ वही circle. मैंने थोड़ा तो पहले बोलता ना, मैंने हाँ, भी sir, डायग्राम मैं थोड़ा तो मुझे लगा हम गलत थे तो थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया हमने। कि ये जो लाइन है, ब्लू लाइन वही लाइन है। कैन आई से लाइक दैट? अब चेंज कर दूं? 3x minus 4y plus 1 equal to 0। ये देखो जल्दी से, इज इट ओके एवरीवन? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। yes. Yes, sir. 3x minus 4y plus 1 equal to लाइन ही जो इंटरसेक्ट कर रही है उसी से डिस्टेंसेस की बात कर रहा है। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes. yes sir तो अब तो थीटा पता है, एग्री करो? हाँ कम सर। ऑन, Yes. हाँ, sir. sin थीटा is Yes. 3/4। 4 3 by तो जब रखना होगा रख दूंगा, अभी रहने दो या रख ही देते हैं? Yes, छोड़, sir. रख ही देते हैं। x equals to 5 plus r into 4/5, 4 by 5. y equal to 4 plus r into 3/5। yes sir ओके, अब देन क्या करें बोलो? Set अब तो ये square and add and equal to 25 वेरी गोपाल नहीं, ध्रुविल ने सही बोला कि नाउ दिस r कौन है यहाँ पे? वापस बोलो, r is jointly representing, PA. come on Sir, everyone, PA and and PB. And PB. jointly representing PA and PB, therefore x comma y is jointly representing, A and B. come on, coordinates of बोलो A बच्चों, and B. Yeah. A and B, both of them satisfies yes sir what Circle का satisfies? Equation of equation. तो फिर उन दोनों को एक एक करने से अच्छा, मतलब बार बार करने से अच्छा एक बार ही कर देंगे, एग्रीड ना? yes sir Yes, sir. करो कि if some relation is satisfied by two parameters, you don't have to do it twice, you just have to do it once, quadratic आएगी, उसके दो रूट्स हो जाएंगे वो। इज दैट क्लियर ना? Yes, Yes, sir. yes sir Yes, sir. सो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है? ये रहा बच्चों। वाई कौन है? ये रहा बच्चों, इक्वल्स टू 25। नाउ इसमें आर में मुझे आगे बढ़ने से पहले ही देख गया कि आर में क्वाड्रेटिक है,
आर के दो रूट्स क्या होंगे, पी ए एंड पी बी, एग्री करो। Yes. Yes, sir. और मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, Product. Product of the roots. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ध्यान रखूंगा, इसको ओपन किया, 16r² by 25 प्लस 9r² by 25 प्लस आई डोंट केयर कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस कांस्टेंट टर्म। व्हाई आई डोंट केयर अबाउट कोफिशिएंट ऑफ आर एवरीवन? Because वो प्रोडक्ट निकालना है, वो है। प्रोडक्ट सी बाय होता है। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना। देखो कितने, जो बच्चों ने जवाब दिया, ये चाहते हैं हम हर बच्चे से, वो इतने वाइब्रेंट है, वो इतने अटेंटिव है, देख लो तभी दिमाग खुलेगा। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट। 16 डिवाइडेड बाय, ये तो आर स्क्वायर ही है, देखो हाँ Yes, सर, yes. हाँ yes, सर। sir. सब स्विफ्टली आंसर आ गया। मुझे खुद को फील हो रहा है कि तुमने कितनी अच्छी तरह पढ़ा दिया है। होप यू आल्सो फेल्ट दैट, करेक्ट ना Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. अब देखो, जब बैच अच्छा इंटरेक्ट करता है ना, जैसे तुम्हें अब थोड़ा सा चेंजेस आया, बीच में नालायक ज्यादा हो गए थे बाइनोमियल के वक्त, बट बाइनोमियल ठीक है, टफ ही होता है। अभी थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहे हो, तो एक्स्ट्रा मेथड्स बताने की भी इच्छा होती है, अदरवाइज नहीं होती है। मैं फालतू बैच में बताता ही नहीं हूँ। तो इसका जैसे मेथड 2 पावर ऑफ अ पॉइंट भी है, शायद से पढ़ा दूंगा तो। नहीं, यूजुअली पढ़ाते नहीं है, 10+ की चीजें हैं, बट जेई में कोई स्टेप्स तो चेक नहीं कर रहा है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट एक होता है टॉपिक, तो पी ए इंटू पी बी इज सेम एज पी टी स्क्वायर हो जाता है। Pass. Yes, नहीं, sir. Yes, sir. हाँ। हाँ सर, ये नहीं सवाल पता पे- होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा इस बैच को तो, बट बाद में पढ़ाऊंगा, सर्कल्स में पढ़ाऊंगा। पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर एंड पी टी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये सुनो, जल्दी से बताओ। Yes, Yes, sir. Sir. में पढ़ाऊंगा, ये सब साथ में पढ़ाऊंगा। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला होता है रूट एस होल स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, किसी को आता है तो ये S1 हो गया। S1 नहीं पता, आई नो, मैं तो बस बता रहा हूँ कि इतना छोटा हो जाएगा, देखो जब बाद में पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ेंगे। तो S1 मतलब बस सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रख दो बस। 25 देख रहे हो, 5,4 रख रहा हूँ, देख रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, S1 sir. क्या बोला मैंने, बस सर्कल की इक्वेशन में 5,4 को रख दो, 25 + 16 - 25, आंसर आ गया 16। देख रहे हो पावर इसकी, पावर ऑफ Yes, sir. पॉइंट की। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन है, बाद में कॉपी करोगे। कैन आई मूव ऑन? Yes, sir. Yes. Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. Yes. पैरामेट्रिक की प्रैक्टिस शीट करी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ऑनेस्टली बताओ कितने जनों ने करी, रेज ऑफ हैंड करना, मुझे देखना है कितने डिसिप्लिन हो, एक ही दिन में नोट्स वो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मतलब इतना फील होना चाहिए, इतना अच्छा टॉपिक था कि हाँ नहीं है, शीट आई है, आज ही करें। मैं तो अपने जेई डेज में काफी एक्साइटेड होता था कि अगर ऐसा टॉपिक हो, फील हो। ऑनेस्टली बोलना, मुझे बस देखना है कि बैच का क्या माहौल है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। अब स्ट्रेट लाइन में अच्छा मोमेंटम बन गया, टॉपिक एक के बाद आएंगे, बुकलेट पूरा मोमेंटम में चलना चाहिए। अब पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, लिखना बंद, देखना चालू। टू लाइंस है, उनका स्लोप दे रखा है m1, लेट से उसका इंक्लिनेशन है θ1। लाइन 2, लेट से उसका इंक्लिनेशन है tan θ2। हमें एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन चाहिए, डायग्राम बनाते हैं। ये रही लाइन 1, ये रही लाइन 2। मुझे ये वाले एंगल्स की बात करनी है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir.
कौन है थीटा 1 बताओ खुद ही, ये एंगल। हाँ सर, Yes. थीटा 2 कौन है, ये एंगल। Yes, sir. Yes. सो थीटा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. थीटा 2 कितना होगा, थीटा प्लस थीटा 1। Theta. साउंड्स गुड। yes, Yes. Yes. Yes, sir. अब मुझे क्या लेना पड़ेगा दोनों तरफ ताकि स्लोप इन्वॉल्व हो जाए, बताओ। Tan. Tan. सो tan थीटा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई जाती है, समझ में आ रहा है ना। yes, sir, Yes. Yes, sir. So tan theta is what? Angle between straight lines, right? yes, sir, Yes. Yes. Okay, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा tan A, सही लिख रहा हूँ, Yes, sir. Yes, Minus yes. tan B. Tan B. upon 1 plus tan A. Plus tan. 1 plus tan A M. into M. tan B. 1 into. Yes. So this is a formula. If we know position of the line, मतलब line L1 के रिस्पेक्ट में L2 देखना, L1 और L2 ऐसा ही है ना। हाँ बच्चों ऐसा ही है ना, L1 और L2 अभी Yes. Yes. बोल दूं और L2 इसको बोल दूं, फिर तो फॉर्मूला M1 माइनस M2 हो जाएगा, एग्री करो। हाँ सर, Yes. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ L1 से L2 जाओगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। कम ऑन, देखो देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes. L1 से अगर L2 जाओगे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, तुम खुद ही बताओ। Anti-clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जिसके पास जाओगे, वाइल L2 से L1 जाओगे तो क्लॉकवाइज हो गया, एग्रीड। हाँ जी, मतलब L2 L1 से L2 जाओगे, L2 से L1 क्या बोल रहा था मैं, हाँ L2 से L1 जाओगे तो भी देखो क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पहले आएगा। बट इफ वी डोंट नो, if we do not know actual position of the lines, क्योंकि कभी कभार वेरिएबल के टर्म्स में होगा, एग्री करो। yes, Yes, sir. Actual position of the lines, देन हम क्या बोलेंगे, tan थीटा मॉडुलस लगा दो और हमें सिर्फ एक्यूट एंगल निकलेगा। कैन आई से लाइक दैट, कम ऑन बताओ। Yes. Yes. अब उसके बीच का क्या निकल जाएगा एवरीवन, एक्यूट एंगल। मॉड लगाऊंगा तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्यूट ही निकलेगा ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. Sir. तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। देखो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में। तो अगर मैं बोलूँ एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्या करें बताओ, tan थीटा बोलो। Minus 2 2 by and एक्यूट एंगल, 2 by एक्यूट एंगल 3. निकालो। तो एक का स्लोप 2 है, एक का स्लोप 1 है ना एवरीवन। हाँ Yes, सर, sir. 1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 बाय 3। तो एंगल कितना है थीटा, tan इनवर्स 1 बाय 3। Yes. कोई एंगल नहीं निकलता है तो ऐसे इनवर्स में लिखते हैं, याद है ना। Yes, sir. बस कॉपी करो यहाँ तो।
तो कभी भी एंगल मतलब वेरिएबल्स में है लाइंस, आपको नहीं पता पोजीशन, तो फिर एंगल के लिए मॉड रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Done, sir. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दिया, अगर मॉड के बिना लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. क्या लिखा? क्या लिखा कि जो पहला टर्म आता है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कैन आई गिव यू क्वेश्चंस एवरीवन नाउ? Yes, sir. करो। Done, sir. फर्स्ट का क्या आंसर आया एवरीवन? 45. 45 5 डिग्री एंड 135 डिग्री। डू एग्री? डू एग्री? क्योंकि Yes. मैंने कहीं भी एक्यूट नहीं लिखा, तो तुमने मॉड निकाला तो ऑब्वियसली एक्यूट निकलेगा, बट एंगल तो 135 भी हो सकता है। एग्री करो? हाँ Come on. सर। Yes. Yes. तो दोनों एंगल लिखो। 45 लिखोगे तो पार्शियल करेक्ट है। 45 एंड 135।
डायग्राम कंपल्सरी है सेकंड में तरफ। यस, अदर साइड्स निकालने के लिए क्या यूज करें? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप अगर एज्यूम कर लिया तो निकल जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस पर तुम्हें एक्चुअली उनकी पोजीशन नहीं पता है तो मॉड रखोगे, क्लियर है ना? यस सर। हाँ। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री तो ये भी बना रहा है, एग्री करो, ये वाली लाइन भी। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। मॉड रखना, निकालो जल्दी से, लेट्स सी।
Done, sir. हम्म, Done. Done, sir. Done, sir. लास्ट 10 सेकंड जो बच्चे रैप कर रहे हैं। चलो ओके, जिनको नहीं हुआ मेरे साथ देखो, इस साइड को निकालने के लिए बस स्लोप ही निकालना है, पॉइंट तो पता ही है, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो बस sir. स्लोप निकालने के लिए हम एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस यूज कर रहे हैं कि tan 60 डिग्री विच इज √3 इज मॉड रख रहे हो तो इट डजंट मैटर कौन सा पहले लिख रहे हो, m1 माइनस इसका स्लोप कितना है, Minus -1 one. Minus one. -1. कौन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मॉड के कारण यहाँ पे दो आंसर निकलने वाले हैं। सुना सबने मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, हाँ, sir. sir. दो आंसर निकलने वाले हैं, निकलने से पहले ही बता दो वो दो आंसर किसके होने वाले हैं। सर दोनों दोनों साइड के sides slope. दोनों के साइड्स के, Side क्यों? क्योंकि के। दोनों ही एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं। देखो ये स्लोप, ये जो 60 डिग्री है वो यही सेम 60 डिग्री है, देखो ये पैरेलल लाइंस। कम ऑन, हाँ, sir. Yes, sir. तो आउटपुट 60 डिग्री वाले में मॉड और मॉड रख रहे हो तो एक स्लोप इसका निकलेगा और एक स्लोप इसका निकलेगा। इसका स्लोप तो ये वाली साइड हो जाएगी AB, और इसका जो स्लोप निकल रहा है और इसका स्लोप सेम है क्योंकि लाइंस पैरेलल है। कम ऑन। Yes, sir. और ऐसे भी सोच सकते हो कि 60 डिग्री तो ये एंगल भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। सबको क्लियर है? दो वैल्यूज दो साइड्स के स्लोप्स होंगे। Yes, sir. Yes. सो √3 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस m, स्क्वायर कर रहा हूँ 1 माइनस m स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस m का होल स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया होगी, क्या आंसर आ रहे हैं बोल दो मुझे। 2 plus minus √3 and 2 √3. minus √3, 2 minus √3. हाँ, sir. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। m सर, is या 2 हम लोग plus आपका वो √3 मेथड यूज कर सकते हैं क्या, and जिसमें 2 डायरेक्ट minus √3. So therefore the sides are 2, 3 से पास कर रहे हैं, तो y minus 3 is 2 plus √3 into x minus 2 and y minus 3 is equals to 2 minus √3 into x minus 2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया। कॉपी करो। और क्या बीच में बोल रहा था तू? सर, या क्वाड्रेटिक से बेटर हम लोग डायरेक्टली वो आपका वो प्लस माइनस √3 डाल सकते हैं ना? हाँ वो तो एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात। Okay, I hope I'm done. Can I proceed? Yes, sir. Yes.
ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। सर इसमें POSL क्या है? pair of straight lines. ओह ओके सर। यस, हो गया। यस सर। कमान, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही तो है, एग्री करो। हाँ सर। राइट Yes, एंगल sir. आइसोस्सेलेस, मतलब एंगल कितने हो गए? 45, 45, 45, 90. 45, 90. At P2, 1, equation of the line QR दे रखा है 2x plus y equal to 3. Find the equation of the remaining sides बोला हुआ है। तो दो बार लगाओगे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन या एक बार? एक बार मॉड से और, दो। और दोनों का स्लोप निकल जाएगा ना? हाँ सर। Yes, यस sir. जल्दी से निकालो आंसर। Sir, आ गया। बाकी सबके लिए 30 सेकंड्स और है। Done. Done. Done, sir. सो हम सब ने लगाया tan 45 इज इक्वल्स टू m माइनस इसका स्लोप कितना है एवरीवन? -2. माइनस 2. 1 प्लस m इंटू -2। tan 45 1 होता है, मॉड को हटाओगे दो आंसर आएंगे। क्या क्या आया बच्चों? माइनस
3 and minus 1 by 3. 3 और -1/3 ना. Yes, sir. Yes, sir. So पहली लाइन की इक्वेशन हो गई y minus 1 is equals to 3 into x minus 2. सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. 3x minus 6 जनरल फॉर्म में 3x minus y minus 5 equal to 0. दूसरी साइड y minus 1 is -1/3 into x minus 2. सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. जनरल फॉर्म में x plus 3y minus 5 equal to 0. करेक्ट है यहाँ तक. Yes. Yes. अब बस ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज यूं ही पढ़ लेते हैं. याद है POSL लास्ट क्लास में भी आया था. Yes, sir. Yes, Pair yes, of sir. straight lines. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ाऊंगा 2 लेक्चर. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे कभी भी बोले कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो L1 की और L2 की, तो उनको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख देते हैं बताया था मैंने. कंबाइंड इक्वेशन क्या लिख देते हैं. L1 into L2 equal to 0. इज दैट क्लियर बच्चों. Yes. Yes, Yes. sir. लाइन है x plus y equal to 0 और एक लाइन है x minus 2y equal to 0. तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन को बस ऐसे लिख देते हैं. अब इसको ओपन करना है नहीं करना है वो तुम्हारी इच्छा. इज दैट क्लियर. Yes. Yes, sir. yes. कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी. 3x minus y minus 5 into x plus 3y minus 5 equal to 0. वैसे थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो रहे हैं. ठीक है. Yes, sir. कॉपी कर लो. Yes. Are we done all of us? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next topic. Distance between two parallel lines. चलो लिखना बंद करो एक बार. फॉर्मूला देखो पहले तो प्रूफ थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं. दो पैरेलल लाइंस है, मतलब अगर एक की इक्वेशन होगी ax plus by plus c equal to 0 तो दूसरे की इक्वेशन कैसी होगी. Ax plus Ax by plus plus by lambda. plus lambda lambda is equal equal to to zero. लैम्डा. लेट्स से अभी लैम्डा लैम्डा लिख रहा हूँ, C1 C2 लिख रहा हूँ, चलेगा ना. Yes, sir. Yes. सो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी. ऐसे रैंडम डिस्टेंस कुछ होगी. Perpendicular. Perpendicular distance. And पिछले की बात ही नहीं है, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है. इज दैट क्लियर एवरीवन. Yes, yes, sir. के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वेरी सिंपल फॉर्मूला है. अगर दोनों में ax plus by है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 2ax plus 2by है. तो अगर ऐसा है तो पहले 2 से डिवाइड करोगे. इज दैट क्लियर. Yes. 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 Yes, sir. दोनों का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. Ax plus Same. by. X plus by. प्लस by. देन p का फॉर्मूला है सिंपली c2 minus c1. कौन है c2 minus c1. कांस्टेंट्स Constant. डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए क्या लगा दिया. Mod. सो सिंपल ये फॉर्मूला है c2 minus c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जैसे एक एग्जांपल, लेट्स से लाइन L1 है 3x plus 4y plus 10 equal to 0. लाइन L2 है 3x plus 4y minus 5 equal to 0. तो
इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? 1 C1 माइनस C2 कितना होगा कार्टूनो? 5 minus 15 15 sir 15 sir. तुम सच्ची में अपनी आंखों का टेस्ट कराओ और थोड़ा दिमाग का भी है ना, मतलब 15 10 by माइनस 5। चुप 3. चुप चुप। अगर कोई कितना 10 माइनस और इसको देख के 5 बोलता है तो सच्ची में टेस्ट कराओ। C1 माइनस C2 करेक्ट लिखा है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Minus C1. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5 5 कितनी डिस्टेंस हो गई? 3 3 यूनिट्स। 3. कॉपी करो यहाँ तक पहले। मतलब ये दोनों लाइंस कैसी भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 3x प्लस 4y नेगेटिव स्लोप ऐसी लाइन है एक, और एक ऐसी लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। Dance. सबका हो गया कॉपी? Yes. Yes, sir. ओके, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं अगर इंटरेस्ट है तो घर पे कंप्लीट करना, मैं तो जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। रेडी Yes. Yes, yes. sir. कर रहे हैं हम। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज पी डिस्टेंस। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो अब कहीं से चालू करना पड़ेगा, तो लेट्स से इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लूंगा कौन है वो, x1, y1। तो सबसे पहले x1 y1 सेटिस्फाइज द फर्स्ट लाइन। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. x1 प्लस बी y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं ये पर्पल लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा। कम ऑन, ताकि उसमें डिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन विच फॉर्म? Parametric. पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? x इक्वल्स टू X1 plus X1 plus R cos theta. प्लस r। यहाँ पे r कितना हो जाएगा? कम ऑन, गेस कर लो। p। यूनिट डिस्टेंस पे मैं बात कर लूंगा, ताकि x, y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एग्री करो। Yes, sir. Yes. p cos थीटा y इक्वल टू y1 प्लस p Sin theta. sin थीटा। And तो जल्दी से बताओ, ये x, y किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए अब? Sir, वो दूसरी Come on. question क्या है? point on second line Point and second. B point. x, y are now coordinates of point b। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. पता है क्यों? क्योंकि अगर लाइन का स्लोप है माइनस a बाई बी, तो तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया b बाई। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कैसा है बच्चों ये? M1, M2 minus m1 m2 माइनस 1।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो b बाय a का जो कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है उसका क्या रिलेशन होगा थीटा से? वो नहीं Hypotenuse upon B. वो नहीं बोलोगे तो बहुत चूते खाने वाले हो। थीटा का क्या रिलेशन है b बाय a से? b by equal to tan B by Tan. हाँ, इतना दिमाग नहीं लग रहा तो फिर सच्ची में फिर कुछ सोच ही नहीं रहे हो। tan थीटा ही तो है स्लोप b बाय a। Yes. yes Yes, sir. sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. में निकालना है, करेक्ट? Yes, sir. और x1 y1 को बाद में इस इक्वेशन के थ्रू एलिमिनेट करेंगे। अब ये x, y कोऑर्डिनेट आ गए, वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? कम ऑन, Sir, second equation. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे रखोगे और इससे p डिराइव हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट हो तो पूरा ढंग से घर पे कर लो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी के लिए तो हमारा काम का ये फॉर्मूला है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No. तो ये फॉर्मूला आता है, तो अब नेक्स्ट प्रूफ तुम इस फॉर्मूला के थ्रू, इसके थ्रू मुझे नेक्स्ट का प्रूफ बताओ, नेक्स्ट का। तो ध्यान से आप इंटरेक्शन, नो राइटिंग डाउन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। क्या बोल रही है बीच में बच्ची? नहीं सर, मेरे को लगा नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मतलब ये क्या लाइन है? लेट्स से इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और लेट्स से ये पॉइंट है x1 y1। तो मैं कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा हूँ? कोई रैंडम डिस्टेंस ये ऐसे, No, sir. Perpendicular distance. Perpendicular. या डिस्टेंस ऑलवेज मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ, The distance always means perpendicular distance. Perpendicular distance. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यूजुअली अपन? कम ऑन, नाम एवरीवन। वेरी Foot गुड, of perpendicular. Perpendicular. which is going to be our next topic after we do questions of these two topics. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यूजुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं? F. F. Yes. तो मुझे बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ लाइन मतलब कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? PF. P. Yes. F. जब क्या क्या Yes. गिवन है? क्या क्या गिवन है? P और P. line. Point P. And Point B. equation. of और line. लाइन की इक्वेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और आंसर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज pf, उसका आंसर लिख रहा हूं मैं। ये कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से देख रहा है कि पिछला वाला ही फॉर्मूला यूज आने वाला है। Ah, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चलो लेट्स सी किसमें कितना दिमाग है, कौन मुझे प्रूफ बता सकता है। मतलब ट्रिकी है, सोचो। लास्ट मैं बोल रहा हूँ बार बार कि लास्ट वाला चीज यूज करना है। लास्ट वाला चीज तो तभी यूज कर पाओगे जब दो पैरेलल लाइन दिखेगी। अभी तो दो पैरेलल लाइन है ही नहीं। हाँ है ना? Yes. मतलब वी हैव टू इमेजिन देयर इज वन पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। Yes. एग्री करो? कम ऑन। Yes, sir. Yes. Yes. इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी क्या? कम ऑन बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये पैरेलल है तो ax प्लस by प्लस लैम्डा होगा। एग्री करो? Ah, sir. Yes. Yes, sir. लैम्डा कैसे निकालेंगे? Sir, x1 x1 y1 y1 satisfies it. very good. ax1 plus by1 plus lambda equal to 0 बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस ax1 प्लस by1। सही है? Ah, sir. Yes, sir. चलो अब ये लाइन पता है और दूसरी पैरेलल लाइन भी पता है, तो तुम मुझे बताओ क्या अब ये pf डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस? बताओ जल्दी से। Yes. 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 तो काम हो जाएगा ना। p Ah, that is the distance of the point x1 y1 from the line is now same as distance between two parallel lines. come on agree करो। Yes. Yes, sir. जल्दी से बताओ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का क्या फॉर्मूला है? ये रही दो लाइंस। mod of C2 minus C1 upon Mod of A square plus B square. C2 minus C2 minus C1. बस C2 C1 मुझे नहीं दिख रहा।
नेक्स्ट lambda C into minus minus of minus of So AX minus A of lambda. सही लिखा है बच्चों? Yes, sir. अच्छा लैम्डा की वैल्यू बोलो। sir minus minus AX Plus x1 plus plus by x1 plus plus bx by1 by1. minus इस b by equation- 1 हो जाएगा ना? बस चुप सर रहो। माइनस b y1 अरे चुप रहना यार। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, करेक्ट एवरीवन? yes yes हाँ सर। तो क्या इश्यू है तुम दोनों को, कबूतरों को? बोलो। सर sir, मैंने sorry, ओपन करके कर दिया इसको, सॉरी सर। तो फिर ये आंसर आ गया। देखो इसमें कोई भी अननोन है क्या? क्या एबीसी हमें पता है क्या एवरीवन? yes बताओ। sir, यस सर। yes sir x1 y1 पता है क्या हमें एवरीवन? yes sir, सर देखो ये फॉर्मूला ही आ गया, दिख रहा है सबको? हाँ सर yes sir. तो प्रूफ तो ठीक है, यूं ही इंटरेस्टिंग था, नथिंग एल्स। बट अब इसको यूज कैसे करना है मेरे साथ, तो ये रट लो। ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो कैसे आ रहा है? बस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। हाँ या ना? कम ऑन, yes sir Yes sir. देख लो। x की जगह क्या रखना है? x1 ये आ गया देखो। y की जगह क्या रखना है? y1 Y1 प्लस c, करेक्ट एवरीवन? yes अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2 फ्रॉम द लाइन 3x + 4y - 10 = 0। रेडी? Yes, sir. yes यस सर। तो क्या Yes. मुझे आंसर नहीं, जैसा आ रहा है वैसा बोलते जाओ। 3 × 3 into 3 3 + 4 × minus -10 minus अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 square plus 3 3 square plus 4 square. सिंपलीफाई, जो भी आंसर है। 9 - 8 1 1 - 10 -9 -9/5, दैट इज 9/5। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. yes sir कॉपी करो। सर प्रूफ भी कॉपी करना है अभी योर विश। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, देखो कॉपी करना है शॉर्ट में या बाद में लिखना है, जो भी इच्छा। ओके, हो गया शॉर्ट में?
Yes, sir. प्रूफ अगर हर स्टेप लिख रहे हो तो थोड़ा बाद पे लिख लेना। कैन आई प्रोसीड? एग्जाम्पल लिख Yes. लो और बेटर है, एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। Done. ओके, आई होप अब तो सब डन। चलो क्वेश्चन चालू करो। Done, sir. दोनों क्वेश्चन हो गए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट का आंसर बोलो।
So 5.5. 11/2 unit. 10/2. कितना बोल रहे हो? 11/5. 11/2 इज करेक्ट। किसी और ने क्या 5 भी बोल रहा है क्या? 5.2. The 5.5 बोल 5.5. वो बिल्कुल सही है। 11/2 5.5 एक ही है। आई होप ऐसा कबाड़ा डायरेक्ट मत कर देना। 30/5 कुछ 6 कर दो या 30/10 कर दो। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं sir. No, sir. लाइन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सेम। same. Yes, sir. सेकंड का आंसर Oh sir, k equal to 3 or -5/3. -5/3. Correct. किसी को डाउट? No, sir. फर्स्ट या No, सेकंड डाउट? लास्ट चांस। Sir, yes. क्या डाउट बोल किसमें? सर सेकंड वाले में डाउट है सर, ये फॉर्मेट। एक लाइन ये है 2x + y + k, तो दूसरी को भी उसमें बनाओ। या तो इसको डिवाइड करो या फिर उसको मल्टीप्लाई करके 6x बनाओ। एक चीज करो। तो लेट्स से अपन इसको कर देते हैं 2x, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 3 से। इनसे। 2x + y + 2/3 = 0। जी अब सर। निकाल सकता हूँ मैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस c1 - c2 अपॉन √a² + b², 7/3 √5। √5 गॉट से इट सर। √5 गया। mod k - 2/3 is 7/3। तो अब प्लस माइनस से हटा देता हूँ। म्यूट रख तू, वो डिस्टर्बेंस है। सो प्लस साइन करूंगा तो k = 2/3 + 7/3 दैट इज 9/3 दैट इज 3। माइनस रखूंगा तो k is 2/3 - 7/3 दैट इज -5/3। क्लियर? थैंक यू सर, क्लियर हो गया। आई होप कॉपी हो गया है। आई एम प्रोसीडिंग नाउ। बाय द वे कुछ छूट जाए, तुम बहुत बिल्कुल गलत भी किया तुमने और हर चीज भी कॉपी करने में टाइम लगा रहे हो। मूव ऑन बच्चों, करंट क्वेश्चन पे आना करो। डायग्राम रफ बना रहे हो ना? Yes, sir. डायग्राम रफ चाहिए मुझे। ये लाइन दे रखी है गिवन, इससे कौन सी लाइन निकालनी है? इससे पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल एक लाइन है, वो निकालना है। ठीक है। सच दैट
इसकी डिस्टेंस अगर p है तो वही डिस्टेंस p किसकी है 3,2 की पॉइंट कम ऑन हो गया सर। Yes, answer B. Done, sir. Done. Answer. देख लेना गलत आंसर नहीं आया है। सर आपका डायग्राम थोड़ा अलग नहीं होगा? तेरा अलग होगा तो बना देना बच्चे, अभी डिस्कस करेंगे तब पूछना मुझसे। ओके सर। हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर। चलो देखें कितने आंसर आ रहे हैं। Dhruv, how can the answer be the original line itself? हाँ सर, वो 2 आंसर आ रहे थे। मतलब सर वो वाला चुप 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 चुप, बस बस खुद करो, करते रहो। अभी तक मुझे किसी का कंप्लीट आंसर नहीं दिख रहा है। पार्शियल करेक्ट तो है बहुत जनों के। चलो देखो इधर नालायकों, मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लू लाइन निकालनी है जो इससे p डिस्टेंस पे होगी। पहले p डिस्टेंस निकालो एवरीवन। यस सर। Yes. यस सर। p डिस्टेंस इज डिस्टेंस सो p कितना आता है याद है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देते हैं बस। हाँ सर। Yes. यस सर। अपॉन √5 तो कितना आ रहा है 4 + 3 7 7 - 5 2/√5। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो p यूनिट डिस्टेंस है मैं वो ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2/√5 हो इससे। बट 2/√5 यहाँ भी आएगी, एक नीचे भी तो आएगी। Come on, Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या बोलना चाहता हूँ, 2 आंसर आने चाहिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। Yes. ध्यान रखो, इसलिए बार बार बोलता हूँ तुम्हें। सो अब कैसे करूंगा, लेट आवर रिक्वायर्ड लाइन बी, बोलो क्या ax रिक्वायर्ड लाइन Sir, है x plus x 2y plus x lambda. plus 2y plus Yes, sir. प्लस lambda लैम्डा equal इक्वल to टू 0 क्योंकि उससे पैरेलल है, एग्री करो। यस Yes, सर। Yes, sir. अब Yes. डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज गोइंग टू बी p राइट एवरीवन। yes sir Yes. लैम्डा माइनस ऑफ -5 अपॉन √5 साउंड्स ओके एवरीवन। यस सर। Yes. √5 से √5 गया तो मॉड लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 2। Yes, sir. लैम्डा हटाओ, पॉजिटिव माइनस, तो एक लैम्डा आ जाएगा, प्लस लूंगा तो -3 और एक आ जाएगा -7। सही लिखा है? Yes, sir. sir Yes, sir. कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नहीं सर No, sir. No, sir. नहीं सर, वो No, 2 पे sir. होना चाहिए। So therefore lines are x plus 2y minus 3 equal to 0 and x plus 2y minus 7 equal to 0। बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? यस सर। yes sir तो कुछ जनों ने 2 आंसर सही लिखे थे, बाद में लिखे नचिकेत ने तो। तो आपने Then जब mistake- स्टार्ट किया था क्वेश्चन तभी मैंने किया आंसर। ओके, दिव्यांश ने सही लिखा, गुड। आदित्य प्रचंड आजकल बहुत इम्प्रूव कर रहा है, गुड।
क्लियर है सबको बच्चों? मोड का ध्यान रखोगे, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन से मोड आ रहा है, याद है? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? सर डायग्राम में पॉइंट भी दोनों लाइन के बीच में आना चाहिए ना? किसने बोला तेरे को बीच में आना चाहिए? मैंने बोला क्या क्वेश्चन में? सर सर क्योंकि वो इक्वेशन जिस लाइन का फाइंड करना है वो सेम डिस्टेंस 3,2 से जो 3,2 दूसरे लाइन के इक्वेशन से है। तो तू बता, चुप रहे तनिषा। तो यहाँ बता इसमें क्या पाप कर दिया मैंने? ये 3,2 से जो p यूनिट डिस्टेंस पे है वही p यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट में, ये क्या पाप कर दिया मैंने? बता। ऑफ कोर्स एक सेम साइड पे भी होगी, यहाँ पे ये भी होगी देख, और एक वो भी होगी। कम ऑन। सर बट फिर टोटल डिस्टेंस 3,2 से वो जो लाइन के बीच में 2p हो जाएगा ना? क्या बोलती है यार तू? यार थोड़ा सोच के तो बोल। एक लाइन ऐसी होगी, ये जो मैंने ब्लू रेड रेड बना रहा हूँ आप, इसकी डिस्टेंस इससे अगर ये p है तो ये पॉइंट की भी डिस्टेंस p है, हाँ या ना? यस सर। इस लाइन से दोनों रेड और ये जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस किससे लेनी है? इससे लेनी है, हाँ या ना? यस सर। तो पॉइंट की डिस्टेंस अगर p है, लाइन की भी डिस्टेंस p है, तो एक यहाँ पे आ सकता है ना? यस सर बट क्वेश्चन के हिसाब से चुप रहे, p। चुप रहे, चुप रहे। मैंने जितना पूछा उतना बोल, क्वेश्चन के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक लाइन होगी, हाँ या ना? बस। यस सर। दूसरी लाइन कौन सी होगी? दूसरी लाइन इसी पॉइंट से पास करने वाली एक और लाइन आने वाली है, क्योंकि उसकी भी डिस्टेंस इससे कितनी होगी? p। p। तो वो लाइन कौन सी है? x प्लस 2y माइनस 7 है। देख 3,2 सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी यस लाइन यहाँ पे होगी x प्लस 2y माइनस 3, जो अपोजिट साइड पे होगी। अब बता क्या पाप है? सर नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगा कि जो पॉइंट 3,2 है उससे जो लाइन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आया वो दोनों के बीच में डिस्टेंस p रहेगा। वो नहीं बोला है उसने, कहाँ बोला है? ये सामने लिखा हुआ है देख। 3,2 as 3,2 is from x plus 2y minus 5 equals to अगर ये 0. p है तो इस लाइन की डिस्टेंस उस लाइन से कितनी है? p है, एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 3,2। अच्छा, क्वेश्चन उस सेंस में ये है ना? हाँ सर, वो शायद सही बोल रही है, हाँ मैंने भी वैसे हाँ सर वही बोल मैंने रही वैसे ही किया Yes. था, इसमें गलत आया। एक्चुअली तनीषा सही बोल रही है कि इस लाइन की पॉइंट p से 3,2 डिस्टेंस p है, और हमने निकाल लिया दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस p है। यस सर। सर तो उसके हिसाब से हमारा आंसर थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि तो Correct. फिर दोनों के अरे बीच में। हाँ मशीन गन, चुप रहे। अरे सही बोल रही है तो इसमें भाषणबाजी मत कर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। अब मुझे करेक्ट करने दो। एंड mean distance from the line as 3,2 is from this। बस ये लाइन कर दो ताकि हमारा ये आंसर सही है। अगर तुमने वो निकाला है तो x प्लस 2y माइनस 9 आएगा। यस सर। हाँ Yes, सर, वही और आया। एक वही वाली वही आया इक्वेशन था। भी तो तुम्हारा वो आ रहा है तो फिर करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया सबने? यस। तो फिर करेक्ट मत करना। एम आई क्लियर इनफ? यस सर। तनिषा क्लियर? यस सर। अगर ये मेरा सॉल्यूशन कॉपी कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्शन करके लाइन डाल दो ताकि इतना वापस चेंजेस नहीं करेंगे। बट अगर तुमने ओरिजिनल यहाँ पे 3,2 लिखा है तो फिर तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, तो फिर डोंट डू द करेक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इट्स वेरी पुअर ऑन योर पार्ट। तनीषा ने तो मुझे बीच में ही रोक दिया था, बट तुम सबको भी बाद में बीच पहले ही मेरे को बोलना चाहिए था कि सर ऐसा डायग्राम मुश्किल है। ये मैंने पूरा कर लिया, फिर उसके बाद तुमने तो बोला ही नहीं। तनीषा बोल रही थी बट आई रिजेक्टेड। तो पहले बोलना चाहिए था दूसरों को भी, तो मैं सुनता। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। करो ये।
सर डन। यस सर सर 2 आंसर आ रहे हैं ना। यस आंसर भेजा। No mistake in this. ध्रुवल करेक्ट है, आर्यमन करेक्ट है, दिव्यांश करेक्ट है, जैनित रॉन्ग है। कम ऑन बाकी सब। जय करेक्ट है, नचिकेत करेक्ट। Can I discuss now, everyone? यस सर। Yes. चलो देखो, find the equation of the straight line passing through 0, 1 such that the perpendicular distance from 2, 2 on it is equal to unity. Okay, तो ये 0, 1 से पास कर रही है, 2, 2 की डिस्टेंस इससे यूनिटी मतलब कितना होता है? 1. सो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, बट उसके लिए तो लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। यस Yes. सर तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और अगर कुछ एज्यूम करना पड़े तो कर लो। तो क्या एज्यूम करेंगे बोलो? लाइन की इक्वेशन के लिए क्या एज्यूम करेंगे? स्लोप एज्यूम करेंगे ना एवरीवन। यस Yes. यस इस चीज में ऑकवर्डनेस या फिर अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, तुम्हें इंस्टेंटेनियसली स्ट्राइक होना चाहिए। लाइन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, हाँ या ना? Yes. हाँ Yes. सर स्लोप एज्यूम करना पड़े तो कर लो। इज दैट क्लियर इनफ? Yes. तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। एग्रीड? Yes. सर अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए? 2 पॉइंट फॉर्म या जनरल फॉर्म? General. जनरल जल्दी से देखो और बताओ पूरा बैच। General form. x minus y plus 1 equal to 0 is our line such that 2, 2 की डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होना चाहिए। फॉर्मूला लगा सकता हूँ एवरीवन? यस Yes. और मॉड के साथ, करेक्ट ना? यस इज इक्वल टू 1। अब बस सॉल्व कर लिया। मॉड 2m माइनस 1 इज अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही कर देते हैं, बेटर है। दोनों साइड पॉजिटिव है, एग्री करो, आए ना? यस यस सर 3m square minus 4m equal to 0, m common, 3m minus 4 equal to 0, so m is equals to 0 और कितना? 4/3। 4/3। so ये दो स्लोप्स आ गए। अब हमें लाइन की इक्वेशन तो निकल ही जाएगी ना। Yes. यस so अगर m 0 है तो यहाँ पे रख दिया लाइन की इक्वेशन में m को 0, तो लाइन आ गई y इक्वल टू 1। अगर m 4/3 है तो वो भी रख देते, 4/3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो सर फटाफट कॉपी करो जो अगर गलत कर दिया जिन्होंने।
Can I move everyone if you're done? Yes, sir. Yes. Anybody copying? Last time asking. Okay. करो ये question. Find the equation of the remaining sides of the square if one of its side is along this and one of the vertex is this area of the square दे रखा. Come on. Question पढ़ना, rough diagram बनाओ और थोड़ा सोचो. Then I'll talk to you again. Yes, rough diagram बनाया. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो let's say इस साइड को बोल देते हैं 3x plus 4y equal to 7. तो बताओ जो ये 1,1 दे रखा है वो इसी साइड पे लाई करता है या नहीं करता? सर AB पे लाइन करता करता है। है। A B A पे A का मतलब vertex या है. तो A होगा या B होगा. एग्री करो. हाँ Yes, sir. sir. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4 मतलब साइड इज 2. करेक्ट ना? Yes, sir. Sir. साइड की लेंथ पता है. ठीक है. अब थोड़ा सोच के बताओ कि ऐसे कितने स्क्वायर बनेंगे. कम ऑन. 1 2 3 4 कितने या एक ही? दो. अभी तुमने बोला ये 1, ये वाला चार. पॉइंट है बट वो चुप 1,1 तुमने बोला ए पॉइंट है. मैं तो इजीली बोल सकता था बी भी हो सकता था. मतलब राइट वाला Yes, sir. एक और स्क्वायर तो यही बन गया. Come on. हाँ सर 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। जिसमें 1,1 राइट मोस्ट पॉइंट हो गया. देखो इस वाले के लिए यस सर 1,1 राइट वाला पॉइंट हो गया नहीं हो गया है ना? यस सर। और कैसे बन सकते हैं? या नीचे भी बन सकता है. देखो सिर्फ साइड ही तो फिक्स है. कम ऑन. हाँ सर। यस Yes, sir. और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट भी हो सकता है. ये देखो कम ऑन. यस सर। sir. यस सर तो सबको चार- दिख रहे इस टाइप के 4 स्क्वायर बन सकते हैं. तो मुझे तुम्हें ये सारी साइड्स की क्वेश्चन देनी है. दिस इज फर्स्ट साइड आंसर, दिस इज सेकंड साइड आंसर, दिस इज थर्ड साइड आंसर, दिस इज फोर्थ साइड आंसर, दिस इज फिफ्थ साइड आंसर, दिस इज सिक्स्थ साइड आंसर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
चलो जल्दी से 2-3 कुछ तो निकाल के दिखाओ, come on, फिर बाकी घर पे करना बाद में। सर एक डाउट था हम्म, सर, बी के साइड भी 2 और स्क्वायर बनेंगे राइट? बी के राइट हैंड साइड पे। बी के राइट हैंड साइड, बी कोई नहीं है मेरे लिए तो 1,1 है। 1,1 के रिस्पेक्ट में बोल, ओके सर। तो 1,1 के रिस्पेक्ट में हो गया सब कुछ। चलो ये करके लाना होमवर्क की तरह, इज इट क्लियर? पूरा अच्छी तरह, Yes. टाइम लगेगा, सारी Yes. साइड्स निकालोगे सोच के। बस मुझे शॉर्ट में बता दो, तुम्हें पता है ना कैसे निकालेंगे फटाफट? हाँ सर, Yes. जाना है। I have slope. parallel sides. इक्वेशन ये स्लोप इसके से बनेगा पैरेलल है, दूसरा हाँ बस distance बस, है। ये इसके पैरेलल है तो प्लस लैम्डा ले लोगे और लैम्डा निकल जाएगा क्योंकि साइड पता है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। Yes. So this and one more question is your homework, class homework. और आज बुकलेट का अच्छा खासा होमवर्क दूंगा, वो भी करना है, क्लियर? ठीक है Yes, सर। sir. Yes. Next question. That's it for today, you can go now. सर, Bye, thank you, sir. sir.